दुनिया जिस राम रहीम को संत मानती थी वो आज जेल में है, वो भी साध्वी के साथ यौन शोषण के मामले में। राम रहीम की जेल में जाने के बाद उसका पूरा साम्राज्य तहस नहस हो रहा है। लेकिन डेरे की तलाशी और पूरे राज्य में डेरा सच्चा सौदा की संपत्तियों का आकलन किया गया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। आंकड़े बताते हैं कि राम रहीम किसी सम्राट से कम नहीं था। ये आलीशान महल, ये शान और शौकत, ये विलासिता राम रहीम की कमाई नहीं है। राम रहीम का जन्म कहने को तो किसान परिवार में हुआ, लेकिन डेरे से जुड़कर राम रहीम ने इतनी चल और अचल संपत्ति को इकट्ठा किया कि इसका अंदाजा लगाना तक मुश्किल था। कई भक्तों ने राम रहीम को आंखें मूंद कर अपनी जमीनें दे दी, लेकिन वो गरीब तबका जो राम रहीम का सच्चा भक्त था, जो आंख मूंद कर राम रहीम की हर बात पर यकीन करता था, वो भक्त जिसने अपने दिन रात की कमाई से अपना पेट काट कर पैसे जमा किए थे और वो कमाई राम रहीम के चरणों में न्यौछावर कर दी। उसी राम रहीम ने धर्म के नाम पर भक्तों को लूटा, उनसे पैसा इकट्ठा किया, अपने शौक पूरे किए, अपने लिए आलीशान डेरा बनवाया। उस डेरे में एक से बढ़कर एक सुविधा रखी ताकि रहन सहन में कोई असुविधा ना हो। लेकिन ये सब अब उसके काम नहीं आने वाला, क्योंकि वो जेल में है। अब सवाल यह है कि डेरे और राम रहीम की कुल संपत्ति है कितनी, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में डेरा सच्चा सौदा की संपत्तियों का आकलन कर लिया है। डेरा सच्चा सौदा के अलग अलग बैंक खातों में 74 करोड़ 96 लाख रुपए मिले हैं। गुरमीत राम रहीम के नाम पर 12 खातों में 7 करोड़ 72 लाख रुपए मिले हैं। हनीप्रीत के 6 खातों में 1 करोड़ रुपए मिले हैं और साथ ही गुरमीत की प्रोडक्शन कंपनी हकीकत एंटरटेनमेंट के 20 खातों में 50 करोड़ रुपए मिले हैं। डेरा के पास सिर्फ सिरसा में 1435 करोड़ की अचल संपत्ति है। यह डेरा और उससे जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के उन 504 बैंक खातों की जानकारी है जिसे हरियाणा सरकार ने संकलित किया है। यह तो राम रहीम की संपत्ति का महज एक नमूना भर है। देश भर में राम रहीम के 48 आश्रम है, जबकि दुनिया भर में कुल 50 आश्रम है। अब सोचिए वहां कितना पैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो ये तो थी डेरा सच्चा सौदा और राम रहीम की संपत्ति की जानकारी। चलिए अब आपको बताते हैं राम रहीम ने इतनी संपत्ति बनाई कैसे, इतना पैसा कहां से आया, राम रहीम का कारोबार क्या है और वो एक संत से सम्राट कैसे बन गया। राम रहीम नाम से भले ही संत हो, लेकिन राम रहीम का कारोबार करोड़ों में है। राम रहीम फिल्म करता था। डेरा सच्चा सौदा का कारोबार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक डेरे की कुल प्रॉपर्टी 2000 करोड़ रुपए की है। देश विदेश में होने वाले म्यूजिक कॉन्सर्ट से राम रहीम की तगड़ी कमाई होती है। राम रहीम ने अपनी फिल्मों के जरिए भी करोड़ों रुपए की कमाई की है। जब भी राम रहीम की कोई फिल्म रिलीज होती तो अनुयायी पूरा थिएटर तक बुक करवा लेते थे। कई तो महीना महीना पहले ही एडवांस बुकिंग करवा लेते थे। फिल्मों के साथ साथ राम रहीम ने एमएसजी के प्रोडक्ट्स भी बाजार में उतारे। एमएसजी ने पहले फेज में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने 150 स्टोर खोले, जिससे उसने मोटा पैसा कमाया। राम रहीम अपने शातिर दिमाग से करोड़ों अरबों में खेल रहा था। राम रहीम ने अपनी संपत्ति और कारोबार ऐसे ही खड़ा नहीं किया था। राम रहीम का ठगी तंत्र इतना मजबूत था कि आपके दिमाग के सारे सर्किट हिल जाएंगे। राम रहीम एक ऐसा काम भी करता था जो होश उड़ा देने वाला है। दरअसल राम रहीम ने ठगी करने वाला एक पूरा सिस्टम तैयार किया था। यह सिस्टम ठगी करने का वो तरीका था जिसमें ठगे जा रहे लोगों को अपने ठगे जाने का पता तक नहीं चलता था। राम रहीम कहता था कि उसे दान में रोज का सिर्फ 1 रुपया दो। कल का शहंशाह आज कैदी नंबर 8647 कहते हैं जिंदगी में आदमी सब कुछ पा सकता है, पर सब कुछ देकर भी जिंदगी नहीं पा सकता। आज बाबा का भी यही हाल है। राम रहीम के दान लेने के सिस्टम का पूरा पहलू देखिए। राम रहीम ने अपने हर अनुयायी से 1 रुपए का दान मांगा। मतलब राम रहीम के 6 करोड़ अनुयायी रोजाना 1 रुपए का दान दें तो समझ जाइए कि हर दिन के 6 करोड़ रुपए। अपनी समझ को और आगे बढ़ाइए, महीने पर आइए। महीने के हुए 180 करोड़। थोड़ा समझ और ज्यादा बढ़ाइए, साल पर आ जाइए। दिमाग ना चकरा जाए तो कहना। रकम हुई 2160 करोड़। राम रहीम का जीरो इन्वेस्टमेंट उसे घर बैठे बैठे 2160 करोड़ रुपए साल में दे देता।
कहानी बाबा के उस शातिर दिमाग की है जो अच्छे अच्छे को हजम नहीं होती। राम रहीम ने अपने इस ठगी तंत्र के लिए बाकायदा लोगों की टीम बनाई हुई थी जो राम रहीम के लिए इस दान की उगाही का काम करती थी। तो राम रहीम ने ऐसे बनाए करोड़ों रुपए और बन गया संत से सम्राट। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। इधर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल में है। राम रहीम की जेल जाने के बाद डेरे और उसके जुड़े राज हर रोज इनका पर्दाफाश हो रहा है। जब डेरे की तलाशी ली गई तो वहां ऐसी चीजें मिली जो किसी डिज्नीलैंड में होती है। राम रहीम ऐसी लग्जरी लाइफ जीता था जो लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते। डेरे में इतना सब मिलने के बाद सवाल ये खड़ा हो गया कि राम रहीम संत है या सम्राट। राम रहीम की अपनी कायनात। डेरे में मौजूद है दुनिया का हर अजूबा। एक सम्राट की तरह रहता था राम रहीम। डेरा नाम से आपको लगेगा कि आप किसी सत्संग वाली जगह पर आए हैं जहां सिर्फ भक्ति होती है। हर वक्त भगवान के जयकारे गूंजते हैं। ईश्वर की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं चारों ओर लगी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। बल्कि डेरे की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर सब हैरान रह गए। आंखें चुंधिया गई डेरे की चमक को देखकर, क्योंकि जिस डेरे पर राम रहीम ने डेरा डाला वो महज एक डेरा नहीं था, बल्कि 5 स्टार होटल से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। राम रहीम का सिरसा वाला आश्रम पूरे 700 एकड़ में बना है, जिसके अंदर पूरा शहर रहता है। डेरे के अंदर 2 पेट्रोल पंप हैं। आश्रम के अंदर बैटरी से चलने वाली कारें भी हैं। पानी के बीच घूमने वाला एक रेस्तरां है। इतना ही नहीं, राम रहीम डेरे के अंदर एक गुफा में रहता था। इसे गुफा जैसा लुक जरूर दिया गया, लेकिन अंदर से इसमें सारी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई। वो एक दरवाजा है, गुफा का ही दरवाजा है। उसके अंदर कुछ बटन्स है, कुछ बटन, रिमोट के बटन दबाने से फिर अंदर बेडरूम का रास्ता है। स्वीट जो बाबा का बहुत बड़ा स्वीट है। अच्छा। आलीशान बेड है जिसमें टीवी है, ये है। मुझे दिखाया हनीप्रीत ने, बाबा ने मुझे नहीं दिखाया। अच्छा। हनीप्रीत ने दिखाया सब कुछ। अच्छा। लेकिन तब मुझे पता नहीं था। मैं बोली वाह, बाबा के कमरे जैसा कि हम मतलब जैसा एक बाबा नहीं थे, एक राजा की तरह थे, एक किंग। अच्छा। सिरसा के किंग थे वो, डेरे के। डेरे के अंदर 7 अजूबे जैसे होटल बने हुए हैं, जिसमें ताजमहल, एफिल टावर, डिज्नीलैंड, मून माम के शाही होटल हैं। ये बताइए, आपने उस कमरे में क्या क्या देखा था? जो राम रहीम का कमरा था उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया? बहुत सारे, वो एक राउंड बेड भी था, राउंड बेड था, और सब जो फर्नीचर था वो इंडियन फर्नीचर नहीं था, सब बाहर का, अब्रॉड का फर्नीचर था। और आलीशान बाथरूम, और मतलब आप कहेंगे नहीं कि आप इंडिया में। बैठने के लिए और आराम करने के लिए अलग अलग तरह से कमरे सजाए गए थे। हर कमरे में अलग अलग फर्श बनाया गया है। बेइंतहा पैसा बहाकर इस महल को सजाया गया है। होटल में आधुनिक सुविधाएं हैं। इन कमरों का किराया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। होटल का एक दिन का किराया 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है। क्या नहीं है राम रहीम के इस डेरे में? ताजमहल के दर्शन के लिए आपको आगरा जाने की जरूरत नहीं है। ताजमहल भी डेरे में ही है। डेरा सच्चा सौदा आश्रम में राम रहीम ने जो दुनिया बसाई है, उसमें हर वो चीज मौजूद है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फिर चाहे वो ऐसी लग्जरी गाड़ियां हों जो आंखें चौंधिया दे, या स्पोर्ट्स की वो सुविधाएं हों जो शायद बड़े बड़े सरकारी स्टेडियम्स में भी ना दिखे। राम रहीम स्पोर्ट्स खेलता था, स्विमिंग करता था। जितना बड़ा राम रहीम का नाम, उतने ही बड़े उसके शौक। तो अब सवाल यह है कि क्या राम रहीम हकीकत में संत है या फिर कोई सम्राट जिसकी अपनी ही कायनात थी? ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।